हाँ गौरव, सॉरी बाथरूम में था। साहिल तैयार हो रहा है ना? पहुंच जाएगा ना टाइम पे दीवान एंटरप्राइजेस? हाँ बिल्कुल। पूरे 10 तरह के अलार्म्स लगा के उठाऊं और 20 तरह के रिमाइंडर्स अपने आसपास लगाए थे। गुड। देख साहिल, तू ये डिजाइनिंग प्रोजेक्ट ले लेगा तो तू भी जानता है कि तेरे अगले 3 महीने आराम से कट जाएंगे। आज की डेट में ये दीवान एंटरप्राइजेज ही है जो एक फ्रीलांसर कार्टूनिस्ट को मौका दे रही है, वरना सारी की सारी कंपनीज तो ग्राफिक डिजाइनिंग फर्म चाहती हैं ऐसे कामों के लिए। समझता हूँ, तू चिंता मत कर। मैं खराब काम करके तेरा नाम थोड़ी ही बिगाड़ूंगा। जस्ट फोकस, ओके? ऑल द बेस्ट। क्या बात है साहिल, आज बड़ी जल्दी उठ गया। 12 बजने में टाइम है अभी। आज बहुत जरूरी मीटिंग है आंटी। ओह, नौकरी मिल गई क्या? नहीं आंटी, मैं कहाँ नौकरी, मैं तो फ्रीलांसर हूँ। प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, खत्म करके दे देता हूँ। यही समझ लीजिए नौकरी मिल गई। ओह, ऑल द बेस्ट। हेलो भैया, हाय वरुण। मेरे एड्स प्रोजेक्ट में हेल्प कर दोगे? परसों सबमिशन है। ठीक है, आज शाम को। पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछो। अगर एक गाड़ी 1 लीटर में 9 किलोमीटर चलती है तो 16 किलोमीटर जाने और 16 किलोमीटर आने के लिए कितना लीटर पेट्रोल डालना पड़ेगा? 4 लीटर पेट्रोल डलवा दो, आने जाने के बाद 4 किलोमीटर और चलेगी। जू बीच जाके स्केचिंग भी कराना। स्मार्ट बॉय। थैंक्स। अच्छा वरुण, एक बात और। 62 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से 4 लीटर का 250। कोशिश भी काहे करते हो साहिल भैया, आदत खराब कर रखी है ससुरी गाड़ी की। अरे जब तक लल्लो टपको और चुमियो चटियो ना तो गाड़ी कैसे चली? चुमो चाटो। कहा था ना हमने। मिस्टर साहिल रस्तोगी, जी आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। जी, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट? आप न्यू प्रोडक्ट के मैस्कॉट के लिए आए हैं ना? जी हाँ, वही। रितु मैम, फर्स्ट फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम। ऋतु मैम, इस प्रोडक्ट से हमारी कंपनी एंटी करोजन इमल्शंस की फील्ड में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहती है। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक्सेल्स और गियर्स पर ही नहीं बल्कि मशीन्स के डिफरेंशियल और ड्राई क्या ऋतु, हर बार इसी वर्ड पे अटकती हो। ड्राई नहीं, ड्राइव ट्रेन पार्ट्स। ओके मैडम, कोई साहिल रस्तोगी आए हैं आपसे मिलने। आ भी गए? हाँ। अब हाँ, तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। ही इज ऑन टाइम, बुलाओ उसे। एक्सेल्स, गियर्स, डिफरेंशियल, ड्राइव ट्रेन पार्ट्स ऑफ द मशीन। उफ, आउच। ओह सॉरी। हाय, इट्स ओके, कम इन। या, ओवर देयर। ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? नो, आई एम ओके। हाय ऋतु। नहीं साहिल। मैं ऋतु हूँ। ओह आई एम सॉरी, मैं साहिल। ओके, मैं यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ और मुझे आपको प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफिंग करनी है, जिसके लिए आपको मैस्कॉट डिज़ाइन करना है और आगे का मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। इस चोट की वजह से? या शायद सुबह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रेजेंटेशन का एक पैराग्राफ याद नहीं कर पा रही हूँ। ट्रैफिक में आधा घंटा फंसी रही। लिफ्ट को भी तभी बंद होना था जब मैं अंदर अकेली थी। पता नहीं अब और क्या क्या होने वाला है। ओह फ्रीक, मैं प्रेजेंटेशन सेव करना भूल गई।
या राइट। बस अब कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ, कम से कम आज के दिन तो नहीं। ये क्या थ्योरी है? थियोरी नहीं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपने आज का कोटा खत्म कर लिया है बुरी बातों का। अब देखना बाकी दिन कैसे अच्छा बीतता है। इस प्रेजेंटेशन का क्या? आप शुरू तो कीजिए, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। ये आपके लिए कहना बहुत आसान है। मैं कितनी नर्वस हूँ मैं ही जानती हूँ। आपसे ज़्यादा नर्वस तो मैं हो रहा हूँ। पहली बार इतने बड़े ऑफिस में बुलाया गया मुझे। आप जानती हैं, आपकी रिसेप्शनिस्ट ने मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर कहकर बुलाया। अरे मुझे लगा वो मेरे पीछे खड़े किसी और आदमी से बात कर रही है। मैं तो अपनी स्केचबुक लेकर आया था दिखाने, लेकिन आपका सेटअप देखकर लग रहा है मुझे बिना कुछ दिखाए बस गुड बाय कहकर निकल जाना चाहिए। Don't be silly. Can I see your sketchbook? Are you serious? आप ये काम दिखाने के लिए नर्वस हो रहे थे? एक मिनट। आप सचमुच अंडर कॉन्फिडेंट थे या फिर मुझे पेप अप करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे थे? हाँ? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए ना। या श्योर। ये एड ऑन पेंट है। इस प्रोडक्ट के साथ हमारी कंपनी एंटी करोजन इमल्शंस की फील्ड में खुद को एस्टैब्लिश करना चाहती है। एंड यू नो व्हाट, ये सब एक्सेल्स और गियर्स पर ही नहीं बल्कि मशीन के डिफरेंशियल और ड्राइव ट्रेन पार्ट्स पर भी यूजफुल है। मैंने अभी तुम्हें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन दी थी, एक बार भी नहीं अटकी। You were right. Thanks to you. Wow, superb. So, कैसा mascot डिजाइन करेंगे आप? अब दीवान सर से मिली है? हाँ, क्यों? ये मैस्कॉट सिर्फ आपके पेंट को नहीं, दीवान एंटरप्राइजेस बल्कि दीवान सर को रिप्रेजेंट करने वाला है। इसलिए मैस्कॉट को उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच करना चाहिए। अगर वो गुस्सैल हैं, रौबदार हैं, तो मैस्कॉट होना चाहिए समथिंग लाइक टाइगर। और अगर वो शांत स्वभाव के हैं, तो हंस या कबूतर पे काम किया जा सकता है। पर आप सिर्फ मेरी ओपिनियन पे मत जाएगा। इस ऑफिस में 150 एम्प्लॉयज हैं और सारी फैक्ट्रीज मिलाकर 1000। सबकी राय लेनी पड़ेगी। फिलहाल आप अपनी राय बता दीजिए, वो आपके भी तो बॉस है ना। बॉस? तुम्हें बताओ बॉस क्या होता है? सुनो, जब हम किसी काम को करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो हम स्लो कहलाते हैं। जब बॉस उसी काम को करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं तो वो परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं। इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम किसी काम को वक्त पर नहीं कर पाते, वी आर लेजी। जब बॉस किसी काम को वक्त पर नहीं कर पाते, ही इज बिजी। गुड। और सुनो, जब हम कोई काम अच्छा करते हैं बॉस को याद ही नहीं रहता, और जब हम कोई काम बुरा करते हैं बॉस से भुलाए नहीं भूलता। अच्छा था ना? माइंड ब्लोइंग। तो बताओ और क्या जानना चाहती हूँ बॉस के बारे में? सारे बॉस एक जैसे होते हैं। मैं उस बॉस की बात कर रहा था जो हर वक्त अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, ओवरटाइम के एक्स्ट्रा पैसे देता है, बीमार पड़े तो हॉस्पिटल देखने जाता है, और इस सब के बाद भी अगर गलती एम्प्लॉयज़ करते हैं तो भुगतना बॉस को पड़ता है। आई एम श्योर दीवान सर ऐसे ही बॉस हैं, है ना? कोई डेडलाइन है डिजाइन सबमिशन की? 2 weeks. No, sorry, 2.5 weeks. Yeah. Done. That's what you have. कोई और इशू हो तो मुझे फोन कीजिएगा। Sure. ये रहा मेरा कार्ड। Creative. थैंक्स। तो मैं चलूं? Yeah, sure. बाय। Bye. मैडम, रीति मैडम, Yeah. बड़े साहब बुला रहे हैं। Surprise.
तुम यहाँ? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्यों नहीं? क्यों नहीं? मुझे देख के दरवाज़ा क्यों बंद किया? घर में कोई छुपा रखी है? गर्लफ्रेंड? और ये 15 रुपए किस लिए? एक मिनट। हाँ, मंथली पे किया करो। पूरा महीना किसने देखा है? बाप रे, तुम तो दिन के हिसाब से जीते हो। हर चीज़ टेम्पररी, कुछ परमानेंट है भी या नहीं? सिवाय मेरी कार और इस घर के कुछ भी नहीं। सांबा, काफी अच्छा रखा है तुमने घर। कोजी, आर्टिस्टिक, परफेक्ट। ना कुछ ज्यादा ना कम। ये क्या है? मेरा सपना, एक डेली न्यूज़पेपर जिसके दूसरे पन्ने पर एक कार्टून स्ट्रिप आई हो, बाय साहिल रस्तोगी। नाइस। ये कौन है? मेरे माँ बाबा। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ऊपर, सेकंड फ्लोर? भगवान के पास। So sorry. I'm really sorry. पर तस्वीर के बजाय उनका कैरिकेचर। मेरे माँ बाबा बहुत जिंदा दिल थे, हमेशा हंसाया करते थे। मैं चाहता था उनके जाने के बाद भी मैं उन्हें ऐसे ही याद करूं। इसलिए बजाय फोटो फ्रेम पर चंदन का हार लगाने के, मैंने उन्हें इस दीवार पर उतार दिया। That's sweet. मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आता उन्हें किस रूप में याद करूं। कॉफी? कॉफी? कैसी बनाते हो? खुद ही पी के देख लेना। किसी और ने कभी पी है तुम्हारे हाथ की कॉफी? क्यों जानना चाहती हो? फोन करके पूछ लूंगी। हॉस्पिटल में कितने दिन बिताने पड़े थे? हॉस्पिटल की नौबत ही नहीं आएगी। टेडली कॉफी बनाऊंगा। अच्छा। या तो इस पार या उस पार। साहिल, मेरे कुछ दोस्त ट्रैकिंग प्लान कर रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा नॉट वॉकिंग यार रितु। साहिल, साहिल तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ फिल्मी था ना? हाँ साहिल प्लीज मना मत करना, वरना। क्या कर रही हो? व्हाई यू सो नर्वस? हाथ क्यों ठंडे हो रहे? गॉड मैं कैसे बोलूं? कॉफी? या इस बार। थैंक गॉड। ट्रैकिंग पे चलोगे मेरे साथ? ट्रैकिंग? हाँ। ओके। सुपर्ब। अरे ये लोग तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स, दोनों अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आई हैं। उन्हें सफर का मजा लेना है। मंजिल तक पहुंचने की उन्हें क्या जल्दी? हमें है मंजिल तक पहुंचने की जल्दी। शायद। मतलब हम सफर का मजा नहीं लेना चाहते। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हमें भी कुछ पल के लिए मंजिल की फिक्र छोड़ देनी चाहिए।
आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई। कितना बेसुरा गाना। पर उसकी गर्लफ्रेंड को तो अच्छा लग रहा है। प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है ना। अच्छा? तो प्यार करने वाले दुनिया से दूर एक दूसरे में खोकर घंटों तक बातें कर सकते हैं। पर बातें क्या करते हैं? रुको मैं सुनकर बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, नो 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 नो। अरे लेट मी गो। नो नो नो। चिल, 1 मिनट अभी आई। व्हाट्स अप मिस्टर नो कलाकार? नो नो, टर्न टर्न टर्न, तुम उस तरफ देखो। ओके, ऐसा क्या बना रहे हो तुम? जो बना रहा हूँ उसे देखने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? ओके ओके, और कितनी दूर जाना है? बस बस, थोड़ी और। ओके, आंखें खोलूं? हाँ। शादी करोगी मुझसे? मुझसे कुछ जल्दबाजी हो गई क्या? मुझे लगा अगला स्टेप यही होना चाहिए। भेज का कुछ आइडिया नहीं है मुझे। मेरी टेम्पररी स्टाइल की जिंदगी की परमानेंट मेंबर बनोगी? तो किनसे मिलना होगा मुझे? तुम्हारे पापा से? हाय। साड़ी पहनकर तो तुम मुझे और भी नर्वस कर रही हो। हाँ, डोंट बी सिली। मुझे लगा सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सीरियस लगना चाहिए। हाय, एम आई लेट? नहीं सर, मैं ही जल्दी आ गया था। हाय, नाइस टू मीट यू। सेम है सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, बैठो बैठो। अरे ऋतु, चाय वाय तो पिलाओ इसे। जी अभी भिजवाती हूँ। साहिल राइट? जी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? जी वो प्रोफेसर थे कॉलेज में। 2 साल हुए वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए। ओह आई एम सो सॉरी। तो अकेले रहते हो? जी। खुद का घर है? हाँ, वो माँ बाबा का प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस वगैरह का जो पैसा मिला था उससे एक 1 BHK खरीदा था। कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे? जी। आई मीन शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स लाइक दैट? नो सर। एंड योर जॉब इज? जी मैं फ्रीलांसर हूँ। क्या करते हो? जी आर्टिस्ट हूँ। करते क्या हो? कार्टून कैरेक्टर्स डिजाइन करता हूँ। एड्स, प्रिंट मीडिया वगैरह के लिए प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। अभी आपकी कंपनी के लिए भी एक मैस्कॉट डिजाइन किया है। टैक्स भरते हो? पैन कार्ड है पर पिछले 2 सालों में टैक्सेबल इनकम नहीं हुई। एक्सक्यूज मी, चाय आ गई। जलाराम, प्लीज। पीपीएफ अकाउंट है? जी नहीं। पैन कार्ड है तो कभी तो टैक्स भरा होगा? 2 साल पहले मैं मोहन एसोसिएट्स में चीफ आर्किटेक्ट था, तब टैक्स भरता था।
तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? जी मन नहीं लगता था, कुछ और करना था जिसे करके अच्छा लगे। सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाकर पैसे नहीं कमाने थे। तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना आसान काम है? जी मेरा मतलब है 2 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हो, टैक्स देने बराबर भी कमा नहीं पाया अभी तक। कभी पैसों की कमी महसूस ही नहीं हुई। आई सी, इंटरेस्टिंग। Well, thank you very much for coming. It was lovely meeting you. I wish you all the best. तो सर मैं चलता हूँ। Okay. भैया जलाराम, दूसरी चाय लाइए। ये चाय ठंडी हो गई। अब फिर से मिलके क्या होगा रितु? तुम्हारे डैड फैसला ले चुके हैं और वो गलत भी नहीं है। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे आदमी से शादी करे जो दुनिया का हर सुख उसके कदमों पे रख दे। तुम मुझे बता सकते हो सुख की डेफिनेशन क्या है? साहिल तो बिल्कुल वैसे हो जैसे उन्हें मेरे लिए चाहिए, बस वो पहचान नहीं पा रहे हैं। साहिल, एक बार उनसे आके मिलो प्लीज। शायद इस बार उन्हें तुम्हें वो सारी क्वालिटीज दिखे जो वो पहली मीटिंग में नहीं देख पाए थे। पर मैं तो वही रहूंगा ना रितु। अपनी बिजनेस मीटिंग्स में अक्सर यही रखता हूं। साहिल, तुम मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? जी बस इतना कि वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाती है। 24 साल पहले मैंने इस कंपनी को शुरू किया था। पिछले 20 सालों से इस कंपनी ने हर साल सिर्फ ग्रोथ देखी। पिछले साल का टर्नओवर 500 करोड़ था, मंथली प्रॉफिट करीब 4 करोड़। हमारा नेक्स्ट असेसमेंट 3 महीनों के बाद है और इन 3 महीनों के लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करता हूं। प्यार करते हो ना मेरी बेटी से? मैं तसल्ली करना चाहता हूं कि शादी के बाद तुम अच्छे से इसका ख्याल रख सकोगे। What are you saying, Dad? एक मिनट रितु, मुझे समझने तो दो। मेरी कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उससे ज्यादा कमा के दिखाओ, मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम मेरी बेटी के लायक हो। पर सर, मैं बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता। आर्किटेक्ट हो, 12वीं तक मैथ्स तो पढ़ी होगी। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर याद है? उसी को बिजनेस कहते हैं। ये आप साहिल को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है डैड। ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, वो एक कलाकार है। एक बात और, अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो हमेशा के लिए तुम्हें ऋतु को भूलना होगा। इस फाइल में मेरे कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अगर तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो तो फाइल उठा लो, वरना हाय, गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन। थैंक्स। तुम्हारा सोल्जर टाइम पे पहुंच जाएगा। तुम होगी ना वहां मुझे वेलकम करने के लिए? मैं जरा देर से आऊंगी, डैड ने एक मीटिंग अटेंड करने को कहा है। ओह
ओके। हेलो, तुम ठीक हो ना? या वो कोई दरवाजे पे आ गया था। ओह अच्छा। ऑल द बेस्ट। हाँ साहिल। थैंक्स। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय। सुनो। हाँ। लव यू। लव यू मिस्टर कलाकार। एक बार फिर सोच लीजिए सर, इस तरह से 3 महीने के लिए इस कंपनी की बागडोर एक नौसिखिए के हाथ सौंप देना, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। दीवान साहब, आपका लीगल एडवाइजर होने के नाते आपको बताना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैंने खुद देखा है कैसे एक एक ईंट जोड़कर आपने ये सब बनाया है। जिसके लिए सब कुछ बनाया है उसी के लिए तो ये इम्तिहान ले रहा हूं मैं मेहरा। अपनी बेटी के भविष्य के लिए करोड़ों का नुकसान तो क्या, मैं ये सारी कंपनी भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। रिसेप्शन पे खबर कर दो कि आज से नए एमडी साहब आ रहे हैं। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, आपको किससे मिलना है? एमडी का कैबिन किधर है? आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, पर वो देखिए, अपॉइंटमेंट के बिना हम ऐसे मिलने नहीं दे सकते। जी, मैं ही नया एमडी हूँ। आई बेग योर पार्डन? आई एम द न्यू एमडी। मेरा नाम साहिल रस्तोगी है। ओह, गुड मॉर्निंग सर। सर को उनका कैबिन। आइए सर। थैंक यू। वेलकम सर। हेलो। तो कैसा लगा अपना कैबिन मिस्टर एमडी? नाइस इंटीरियर, एक्सेलेंट वुडवर्क, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स है रूम में। वॉलपेपर का कलर कॉम्बिनेशन तो जस्ट टू गुड। ठीक है, फिर मैं शाम को मिलती हूँ। ओके, बाय। Hello, sir. Myself, Manohar Avasthi, General Manager Operations. Nice to meet you. Hiten A. Chandra, Senior Executive. Nice to meet you. Bye. Sir, we have a meeting in 10 minutes, जिसमें आपको कंपनी की पॉलिसीज और बिजनेस प्लान्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। सर, आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, यहाँ नहीं, वहाँ आपकी सीट बीच में है। सर जी। Welcome to Diwan Enterprise. The main policy of our company is to grow like banyan tree, and this is called as collective growth policy. You see, the sister concern of the main company share the profits, share the money. As you can see, the diagram.
let me call Mr. Naresh to tell us about the debit and the credit status of the company. Please come. According to latest market scenario, हेलो मैम। एक्सक्यूज मी, और कितनी देर चलेगी मीटिंग? पता नहीं, मनोहर सर ने चाय और बिस्किट लगाने को बोला है। मतलब 2 घंटे और पकड़ लीजिए। We are a profit-making company because we work on maximum profit margin. We ensure that the client is happy, but we also ensure that the contingencies are covered. Thank you. मैडम, दीवान सर ने आपको बुलाया है। यस सर। 6 बज चुके हैं। मुझे डैड कह सकती है। ट्रैवल डेस्क से अपनी टिकट्स कलेक्ट कर लेना। टिकट्स? हाँ, टिकट्स। तुम्हारे नाना जी का फोन आया था, याद दिला रहे थे कि तुम्हें 1 महीने के लिए उनके पास जाना है। भूल गई पिछले साल बात हुई थी? पर अभी तो उम्र काफी हो गई है उनकी, याद करते हैं तुम्हें। उनके बारे में भी तो सोचो, या हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचने का इरादा है? कब जाना है? कल। फाइन। And it's party time. पर ओकेजन? अरे ऑफिस में तुम्हारा फर्स्ट डे सेलिब्रेट करने के लिए। तुमने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया? बंसी काका ने बताया कि तुम। बंसी काका? ऑफिस प्यून। उन्होंने बताया कि तुम अपने पापा के साथ हो। मुझे लगा शायद तुम उनके साथ ही जाओगी। How was your first day? बोलो ना। सोच रहा हूं कंपनी की मालकिन से सच बोलना चाहिए या झूठ। अपनी होने वाली बीवी से क्या बोलना चाहिए? सच। इट वॉज वंडरफुल। इट वॉज फैंटास्टिक। बहुत इंटरेस्टिंग था सब कुछ। अकाउंट डेफिसिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन, कलेक्टिव ग्रोथ। चैलेंजिंग है काफी। मैं कल सुबह की फ्लाइट से नाना जी के पास जा रही हूँ। अचानक? डैड चाहते कि मैं लास्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले नाना जी से मिलाऊं। ये भी उनके टेस्ट का ही हिस्सा है ना। ताकि तुम यहाँ अकेले पड़ जाओ।
I'm not going. ए, ऐसा कभी मत करना। ये टेस्ट हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से देंगे। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे रिश्ते का भी इम्तिहान है रितु। मुझे अपने प्यार को साबित नहीं करना है, मुझे अपने आप को तुम्हारे प्यार के लायक साबित करना है। कब लौटोगी? 1 महीना। जानती हो मजे की बात क्या है? 1 महीना 1 महीने में बीत भी जाएगा। साहिल, आई नो तुमने ऑफिस के बारे में जो भी कहा, इट वॉज फैंटास्टिक एंड ऑल दैट, वो सच नहीं था। You know what? I know you can do this. You can do this. But I'll miss you. I'll miss you too. सो मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, पिछले 3 महीने की रिपोर्ट मेरे सामने है और ये साफ साफ दिखता है कि जो टास्क आपको दिया गया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। आप अपने टारगेट से अभी भी पूरे 5 करोड़ पीछे हैं। और आज आपका समय भी पूरा होता है, राइट सर? सर, गैलेक्सी मोटर्स के सीईओ मिस्टर जैन सिंह चौहान आए हैं। दीवान साहब। सर आप? मैं ये न्यूज आपको खुद देना चाहता था। जी, कौन सी न्यूज? आज के बाद आपकी कंपनी को मेरी कंपनी से ऑर्डर लेने के लिए टेंडर भरने की जरूरत नहीं है, डिजाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बजट देने की जरूरत नहीं है। सर, बट आज से मैं आपको अपनी कंपनी का परमानेंट वेंडर अपॉइंट करता हूं। दीवान साहब, जिस कंपनी की टीम इतनी मेहनती हो, लगन इतनी पक्की हो, आदर्श इतने सच्चे हो, उस कंपनी के साथ डील करने के लिए दोबारा क्या सोचना? ये तुम ही हो ना? जी। अच्छा लगा ये जानकर के कोई आदमी ऑफिस स्पेस में इंसान ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वरना हम सब तो सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाते हैं, है ना दीवान साहब? जी। ये रहा आपका ऑर्डर लेटर और 8 करोड़ का चेक। मैंने जिन्हें ये ऑर्डर दिया था उनसे वापस ले लिया है। मेरी लो कॉस्ट अफोर्डेबल कार के सपने को आपकी ही कंपनी पूरा करेगी दीवान साहब। लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट रिलेशनशिप। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूं, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। ओके जी। अब आप क्यों चुप है डैड? साहिल आपके टेस्ट में पास हो गया है ना? नहीं रितु, मैं पास नहीं हुआ हूं। ये जीत मेरी नहीं है सर। आप इस इम्तिहान के जरिए मेरे अंदर एक बिजनेसमैन जगाना चाहते थे ना, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अब भी वही हूं, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार। मैं तो पहले महीने में हार गया था, पर फिर ऋतु लौट आई और उसने सब कुछ संभाल लिया। मैं तो बस वैसा ही करता गया जैसा कि ऋतु ने मुझे समझाया। इसलिए जीत सिर्फ ऋतु की है सर। मुझे किसी भी बात का क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। मुझे जाना चाहिए सर।
रुको, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ भी नहीं बदला? क्योंकि मैं अब भी वही हूं सर। अगर आप 3 महीने पहले मुझे ऋतु के लायक नहीं समझते थे तो अब क्यों समझेंगे? क्योंकि मैं बदल गया हूं, मेरी सोच बदल गई है। You've changed me, Sahil. You've not just proved your love, you've proved yourself to me. Dad. पर सर, मैं इस ऑफिस के लिए नहीं बना हूं। अगर आप ये सोचकर रितु की शादी मुझसे कर रहे हैं कि मैं इस ऑफिस का हिस्सा बनकर रहूंगा तो माफ कीजिए, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। जानता हूं, और अब मैं तुम्हें यहां रोकूंगा भी नहीं। साहिल, तुम्हारी जगह और ऊंचे आसमानों पर है। तुमने मुझे सिखा दिया है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, जो तुम हो। थैंक यू फॉर दैट। कम हियर, कम हियर। यस, आज के बाद मैं गर्व के साथ कहूंगा कि मेरा दामाद एक कलाकार है। Dad. काली और सफेद